नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो डाइस टॉपिक था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने कहा था कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके क्वेश्चन हर साल आते हैं, एवरी ईयर आते हैं। वो हमारा है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। ठीक है, तो पिछली बार वाले क्वेश्चन जो टॉपिक था डाइस था, उसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट को देखा, उसको किस तरह के कितने टाइप के डाइस होते हैं, नॉर्मल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और एक ओपन डाइस भी पढ़ा था, स्ट्रक्चर था डाइस का। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, और आप जो और क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करते ही रहिएगा। वन डे एग्जाम के भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये ऐसा एक टॉपिक है जिसका एक या दो क्वेश्चन हर साल आता है, समझ लीजिए हर साल आता है। ऐसा रेयर केस में होता है जिस वर्ष इसके को क्वेश्चन ना आए, एक भी ना आए। ठीक है, तो हम दिशा परीक्षण में देख लेते हैं। कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसमें आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 25-25 मिनट के दो वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं ज़्यादा है। थोड़ी भी कंसंट्रेशन अगर आपके अंदर है तो आप तुरंत इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। चलिए पहले हम बताते हैं डायरेक्शन टेस्ट में होता क्या है। डायरेक्शन टेस्ट में ये होता है कि आप किसी पोजीशन से, किसी स्थान से जब चलते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, फिर मुड़ रहे हैं किस दिशा में, ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी डेस्टिनेशन स्थान पर पहुंचते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां आपको जाना था, तो वहां जब पहुंचने के बाद आप पहले जहां थे वहां से शब्द या के शब्द दो आते हैं, से ओके, इनको इम्पोर्टेंट हम बताएंगे। तो जो स्थान आपका पहले था, जहां पर आप पहले खड़े थे, ठीक है, वहां से अब कहीं पर अगर पहुंच गए हैं, तो वहां से वहां अगर आपको एनालाइज किया जाए तो इसके रेस्पेक्ट में जहां पहले थे उसके रेस्पेक्ट में आप वहां पर जब पहुंचे हैं तो किस दिशा में, ठीक है। तो इसमें 3-4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहले कि आप प्रारंभिक जो इनिशियल पोजीशन थी आप उसको सेंटर मानेंगे, क्योंकि वहां से आपको देखना है कि उस स्थान से आप किस दिशा में हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और दो अक्षर इसमें आते हैं, एक के आता है और एक से आता है। के का मतलब जिस स्थान, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं इस साइड जा रहा हूँ ईस्टवर्ड, तो हमारा यहाँ से जाने के बाद वहाँ जब पहुँचे तो हम यहाँ से किस दिशा में हैं, ठीक है। हम माना इधर जा रहे हैं, तो ऐसा तो के और से दो अक्षर इम्पोर्टेंट है। अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो हम बताएंगे। दूसरा मैंने पहला बताया कि जो हमारा पोजीशन है, लोकेशन है, प्रारंभिक लोकेशन, उसको आप लोग इम्पोर्टेंस देंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, उसको सेंटर पोजीशन मानेंगे, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में आपको बताना है। दूसरा, के और से शब्द जो अक्षर होते हैं उनको आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि इसमें हमको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन को हम शो कैसे करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को शो करने के लिए हम पहले बता दें। और एक और चीज, इसमें दो तरह के केवल क्वेश्चन बनते हैं, केवल दो तरह के क्वेश्चन। पहला पूछा जाता है कि आप पहली जिस पोजीशन में थे वहां से जब अगली पोजीशन आप जहां पर पहुंचे हैं तो किस दिशा में हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं तो वहां आपकी पहली पोजीशन से मिनिमम दूरी, मिनिमम यह नहीं कि इधर से जा रहे हैं फिर उधर घूम रहे हैं तो बहुत दूरी होगी। मिनिमम मतलब सीधे सीधे एक विकर्ण खींच देते हैं, ठीक है। तो वहां से दूरी कितनी है और डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में आप हैं। तो पहला केवल डायरेक्शन पूछ लेता है कि पहली पोजीशन के रेस्पेक्ट में आप किस डायरेक्शन में हैं। दूसरा पूछता है कि आप पहली पोजीशन से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, कितनी दूरी पर एंड किस दिशा में। बस दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्टुअल, ज़्यादा कॉन्सेप्टुअल भी नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेशन आपको इसमें रखनी है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं दिशाएं कैसी होती हैं।
तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको क्या मान ले, नॉर्थ मान ले, इसको साउथ मान ले, इसको क्या मान ले, नॉर्थ मान ले, ईस्ट मान ले, साउथ मान ले, इसको वेस्ट मान ले। ये चार दिशाएं तो आपको पढ़नी है, मतलब याद रखनी है, क्योंकि इनके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चार दिशाएं तो होती हैं, इनके अलावा चार दिशाएं होती हैं, डायरेक्शन होती हैं। और कौन सी होती हैं? यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर चला जाए, और कौन सी होती है? इस डायरेक्शन में चला जाए, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? ये दिशा वह होगी जो इन दोनों के बीच है। तो ये किन दोनों के बीच है? ये नॉर्थ और ईस्ट, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व के बीच में है, तो इसका हम नाम देंगे नॉर्थ ईस्ट, या ईस्ट नॉर्थ आप लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट लिखे चाहे ईस्ट नॉर्थ लिखे, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, ठीक है। तो और इसको क्या लिखेंगे? दोनों के बीच में, तो इन दोनों का नाम दे देंगे, क्या बोल देंगे? जैसे दक्षिण पश्चिम, क्या दक्षिण पश्चिम, ठीक है। साउथ वेस्ट, क्या लिखेंगे? साउथ वेस्ट। ये कौन सी दिशा हो गई? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण, और ये पश्चिम, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दोनों के बीच अगर है तो क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, या वेस्ट साउथ पे आप लिख सकते हैं। बस इतना याद रखो कि दो दिशाओं के बीच में है तो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, या दक्षिण पश्चिम हो जाएगी दिशा। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, या ईस्ट नॉर्थ हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं, एक ये डायरेक्शन, ठीक है। देखो ये वाली डायरेक्शन किन के बीच में? एक साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको लिख सकते हैं साउथ ईस्ट, या आप ईस्ट साउथ लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, ठीक है। अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी, ये किसके बीच है हम देखते हैं, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो इसका नाम दे देंगे हम नॉर्थ वेस्ट लिख दो, चाहे वेस्ट नॉर्थ लिख दो, ठीक है। ये समझ में आ गया। पहली तो चार दिशाएं तो होती है, एक पूर्व होती, पश्चिम होती, नॉर्थ होती, साउथ होती, ये तो सब लोगों को पता होगा, ठीक है। अब उनके बीचों बीच से एक दिशाएं गुजार दो, ठीक है, चार और, तो एक जो इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, या ईस्ट नॉर्थ हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, या ईस्ट को पहले लिखो नॉर्थ को बाद में लिखो, दोनों लिख सकते हो। अब एक साउथ है पूर्व, इनके बीच एक डायरेक्शन हो जाती है, दिशा हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट पूरा हो जाएगा, या ईस्ट साउथ लिख दो, ठीक है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। इसी तरह साउथ और वेस्ट में साउथ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रकार की डायरेक्शन हो गई? टोटल 8 डायरेक्शंस। और भी होती हैं कुछ, मगर उनको आप नहीं पढ़ना है, केवल कितनी पढ़नी है? 8 डायरेक्शन आपको याद रहेंगे, पहली तो 4 आप लोगों को याद है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट ये है कि क्या हम ई को, ईस्ट को ऊपर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एक चीज याद रख ले, केवल एक दिशा याद रखिए, माना हमने क्या किया, ईस्ट को याद कर लिया, ठीक है। तो ईस्ट के हमेशा याद रखो, कहीं भी ईस्ट, हम ईस्ट को यहाँ भी लिख सकते हैं, ईस्ट को यहाँ भी लिख सकते हैं, मगर 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 क्या करेंगे, ईस्ट को यहाँ लिखने पर, ठीक है, हमको कहीं भी लिखे, कहीं भी एक दिशा को रिप्रेजेंट करें, मगर इतना याद रखना, ईस्ट के 90 डिग्री पर, ये चाहे आप एंटी क्लॉक वाइज कह लें चाहे क्लॉक वाइज, हम क्लॉक वाइज कहते हैं। हमको एक चीज याद रखनी है, सब में नहीं पढ़ना है कंफ्यूजन में।
अब एक चीज याद रखिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज क्या होता है, इस तरह हम घूमेंगे, ठीक है। तो ईस्ट से 90 डिग्री पर कौन सी दिशा होगी, 90 डिग्री पर साउथ होगी, इतना याद रखो। कैसे, माना हमने क्या किया, ऐसा हमने फिगर बना दिया, हमने क्या किया, ईस्ट को यहाँ एक को लिख दिया, ईस्ट को लिख दिया, ठीक है। अब ईस्ट के हमको और दिशाएं इसमें बता लिखना है कि हम कैसे लिखें, ठीक है। तो ईस्ट के अपोजिट में तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेस्ट होता है। पूर्व जैसे पूर्व वो है तो उसके पीछे क्या होगा, पश्चिम होगा, ये तो पता है। तो इसके विपरीत कौन सी हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी, ये तो लिख ही सकते हो, ठीक है। हम इसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं। अब आपको आता है कि हम नॉर्थ और साउथ को लिखें, नॉर्थ को यहाँ लिखें कि साउथ, नॉर्थ को यहाँ लिखें, साउथ को यहाँ लिखें कि साउथ को यहाँ लिखें। तो हमने क्या कहा, अब क्लॉक वाइज, पूरब से क्लॉकवाइज घूमिए, हम घूम गए। क्लॉकवाइज घूमने पर 90 डिग्री घूमना है आपको। 90 डिग्री कहाँ तक बनेगा, केवल यहाँ तक बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो 90 डिग्री जब घूमेंगे तो हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और 90 डिग्री पर हमने क्या कहा था, क्लॉकवाइज घूमने पर कौन सी दिशा आएगी, साउथ आएगी। कौन सी आएगी, साउथ। तो साउथ को यहाँ लिखेंगे, नॉर्थ को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आप कैसे भी चित्र बनाइए, मगर हमारे हिसाब से सबसे इजी ये है कि आप ऐसे फिगर बनाइए, ऐसे बना लीजिए। और अपने राइट हैंड हमेशा क्या करिए, ईस्ट लिख दीजिए अपने राइट हैंड, ठीक है। और ईस्ट के नीचे क्या लिखिए, नॉर्थ लिखिए, सॉरी ईस्ट के 90 डिग्री पर क्या लिखिए, साउथ लिखिए, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसके वेस्ट में, ईस्ट के वेस्ट में, ईस्ट के अपोजिट तो वेस्ट होगा ही, जब यहाँ पर आपने साउथ लिख दिया तो यहाँ पर नॉर्थ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब ये वाला चित्र आप बनाइए, ईस्ट उसके अपोजिट वेस्ट, और ऊपर सबसे ऊपर नॉर्थ लिखिए, नीचे साउथ लिखिए, ये इजी रहता है। फिर भी समझने के लिए तो पता होना चाहिए। तो 8 डायरेक्शन आपको याद रखिए, पहली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। दूसरी, दो दिशाओं के बीच जो आता है तो उसको याद रखना, जैसे ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ लिख सकते हो। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में आ रही है डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट। अगर आदमी यहाँ पर है, कहीं पर यहाँ आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, पूर्व उत्तर डायरेक्शन में, दिशा में है, या उत्तर पूर्व दिशा में। मगर अगर एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये किसमें है, पूर्व दिशा में है। अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है तो किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। अगर यहाँ खड़ा हुआ है तो किस दिशा में, उत्तर की दिशा में। अगर यहाँ बिल्कुल खड़ा हुआ है तो किस दिशा में है, साउथ की दिशा में। अगर यहाँ खड़ा हुआ है तो किस दिशा में, साउथ वेस्ट की दिशा में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो किस दिशा में, साउथ वेस्ट की दिशा में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। और हम लोग अब बताते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमने अभी बताया, डिस्कस किया कि कितने प्रकार के आते हैं, केवल 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमने अभी बताया, डिस्कस किया कि कितने प्रकार के आते हैं, वर्ड कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने, 2 तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किस तरह के, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
पहला आता है दिशा पूछता है, दिशा पूछता है। ठीक है, पहले में क्या कहता है, दिशा पूछता है कि आप पहले से किस दिशा में। दूसरा क्या पूछता है, पहली पोजीशन से या पहली स्थिति से कितनी दूरी पर, दूरी पर और किस दिशा में है। हिंदी वाले के लिए पहला पूछता है, पहला टाइप होता है कि दिशा पूछता है आप किस दिशा में हैं। दूसरा टाइप लिख लीजिए कि आप किस दिशा में हैं और पहली पोजीशन से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, तो हम पहला टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, हम कौन सा टाइप पढ़ते हैं, पहला टाइप पहले पढ़ते हैं। पहला टाइप पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, ए अपने घर के घर के पीछे 10 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसके बाद वह अपने दाहिने, इसके अपने दाहिने मतलब राइट साइड मुड़ता है। और 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं मतलब लेफ्ट साइड मुड़ता है, और फिर 2 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कहता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वह अपनी जो पहली स्थिति या पहली पोजीशन, इंग्लिश वाले लिए पहली स्थिति के किस दिशा में है। ठीक है, ये पूछता है। तो हम क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। देखो,
ए कोई है, कोई आदमी हो या लड़का हो या लड़की हो, कोई हो, अपने घर के पीछे पीछे चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाहिने मुड़ जाता है, ठीक है। और 5 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है। और 1 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी पहली स्थिति से किस दिशा में, के, ये सब ये अक्षर इंपॉर्टेंट है, अपनी पहली सबसे पहली वाली स्थिति से किस दिशा में है, ठीक है। तो के हमें इंपॉर्टेंस देता है, तो ये पढ़ते हैं। और इसमें एक चीज और मेंशन है, जबकि कि उसका उसके घर का दरवाजा, घर का दरवाजा पूर्व में है। किधर है, पूर्व दिशा में है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वो पूछता है किसके रेस्पेक्ट में, उसको हम सेंटर मानते हैं। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, वह अपनी पहली स्थिति, ठीक है। अपनी पहली स्थिति का मतलब घर से चला था, तो घर के पास से वह किस दिशा में, तो घर वाली स्थिति, अपनी पहली स्थिति वह घर के पीछे था, उसको हम सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे, उसी को सेंटर मानेंगे। मगर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप अपने स्लाइड में ऐसे डायरेक्शन जरूर बना लीजिएगा, इससे आसान होगा। हमने क्या किया, ये वेस्ट वेस्ट लिख दिया, इसके अपोजिट ईस्ट होगा, सॉरी ये ईस्ट लिखा तो इसका अपोजिट वेस्ट होगा, और इसके ऊपर नॉर्थ लिख दिया, इसके नीचे साउथ लिख दिया। ये आपको बना ही लेना है, इससे आसानी होगी आपको बताने में, ठीक है। कैसे केंद्र मानते हैं हमने, जैसे इन्होंने कहा अपनी पहली स्थिति क्या थे, वो अपने घर के पीछे था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा घर बना दिया, ठीक है। ये क्या है, घर बना दिया, और इधर इसका दरवाजा है, और यहाँ वो खड़ा हुआ है, ठीक है। घर के पीछे ये दरवाजा है, ठीक है। और दरवाजा किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। दरवाजा किस दिशा में, पूर्व दिशा में। अब ये क्या कहता है, या पीछे चलता है, अपने घर के पीछे 10 किलोमीटर चलता है। किधर, घर के पीछे, ठीक है। तो पीछे हम चला रहे हैं, हम इधर नहीं जाएंगे, ना इधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे, घर के बिल्कुल पीछे ये दरवाजा है। तो हमने क्या कहा, ये माना 10 किलोमीटर ये चला, 10 किलोमीटर ये चल रहा है। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला, पीछे चल रहा है। दरवाजा उधर है, तो अपने पीछे दरवाजा घर के पीछे चल रहा है, तो इधर चला, ठीक है। क्या किया, 10 किलोमीटर चलता है, हो गया। उसके बाद वह अपने दाहिने मुड़ जाता है। जब कभी ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उस स्थान को, उस इंसान के स्थान पर खुद को रख देना। माना हम देखो, हम अपने आप को यहाँ रख दिए और हम जा रहे हैं, ठीक है। हम उसके घर के पीछे जा रहे हैं, तो हमारा दाहिना ये होगा ना, ऊपर वाला होगा, नीचे वाला तो होगा नहीं। ऐसे जा रहे हैं तो हमारा दाहिना क्या होगा, लेफ्ट राइट साइड ऊपर होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, वो थोड़ा मोबाइल गिर गया था, इसलिए थोड़ा डिले हुआ, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये 90 डिग्री पर देखो है साउथ, हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 90 डिग्री पर हमें साउथ मिलेगा। तो ये पिक्चर आप बनाना, इससे आसानी बनेगी, साइड में बना लेना। तो देखो, ये डायरेक्शन क्या है इसकी, ईस्ट है, ये दरवाजा है, ठीक है। ये क्या है, दरवाजा है, ठीक है। दरवाजा किधर है, ईस्ट वो साइड है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, जबकि इसमें थोड़ा पॉइंट रह गया है, जबकि
उसके घर का दरवाजा पूर्व में है। जब पूर्व में तो पूर्व दिशा में है, ठीक है, तो इसके घर का दरवाजा पूर्व दिशा में है। अब यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, अपने घर के पीछे 10 किलोमीटर चलता है, तो हमने 10 किलोमीटर इधर चला दिया, ठीक है। जब कभी चलाना तो उसको अपने स्थान पर रख देना, हमने माना इसके स्थान पर है, हम इधर को जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा ऊपर, इसके ऊपर, ये ऊपर वाला मेरा क्या होगा, राइट होगा, नीचे वाला लेफ्ट होगा, ठीक है। तो इधर आ रहा है, इस पर चलते हुए जब आ रहा है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो अपने दाहिने मुड़ जाता है। इधर दाहिने, दाहिने कौन है, इस आदमी अगर इधर आ रहा है तो इसके दाहिने ऊपर वाला है, तो ये ऊपर मुड़ गया। ऊपर मुड़ने के बाद कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। देख कितना है, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ता है, तो अब माना हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो बाएं कौन है, ये है, तो इधर मुड़ गया। इधर मुड़ने के बाद वो 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, तो हमने इधर कितना चला दिया, 2 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फिर अपने बाएं, अब इधर को फिर आ रहा है, तो बाएं क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है, तो बाएं चलता मुड़ता है, और कितने किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर ही चला दिया हमने। अब ये यहाँ पर पहुंच गया है। अब ये 1 किलोमीटर यहाँ तक मत खींच देना, क्योंकि ये जब पूरी 5 किलोमीटर है तो जाहिर सी बात है कि 5 जो 1 किलोमीटर है 5 किलोमीटर के कम होगी, मतलब इस लाइन के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये पूरी 5 किलोमीटर है, ये 1 ही किलोमीटर है। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति का मतलब वो जब घर से चला था यहाँ से, तो हम इसको क्या मानेंगे, इसको सेंटर मानेंगे। क्या मानेंगे, सेंटर, जहां से हमने कहा क्या था, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर रही, यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति के किस दिशा में है, दिशा में है, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति किस दिशा में, तो यहाँ पर के वर्ड, के अक्षर यूज हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस है। जब दूरी पूछेगा तो उसमें से लिखा होगा कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी है, ठीक है। इसमें प्रारंभिक स्थिति के किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थिति तो यही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक खड़ा था, तो इसको सेंटर मान के इस तरह से डॉट 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 करके अब दिशा बना लीजिए। ये तो बनी ही है इधर, और इधर खींच कर डॉट डॉट करके बना लीजिए। जब ये इसके दरवाजा इसके घर का ईस्ट में था, इसके अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। जब ये वेस्ट होगा तो हमने बताया क्या, उसके क्लॉकवाइज घूमने पर 90 डिग्री पर क्या होगा, साउथ होगा। यहाँ पर देखो बताया था कि यहाँ नीचे क्या होगा, साउथ होगा। जब ये साउथ होगा तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ है, ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ होगा। अब देखो आदमी यहाँ है, ठीक है, ना तो वो वेस्ट में है ना तो पूरी तरह नॉर्थ में है, यहाँ है। तो हमने क्या किया, एक ये डायरेक्शन बना दी, ये डायरेक्शन जैसे अभी बताया था पिछली पिक्चर में कि वैसा। अब बताओ ये वाला रीजन कौन सा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है तो नॉर्थ वेस्ट होगा, या वेस्ट नॉर्थ होगा, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है। आदमी यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये किस दिशा में, अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, कल इसका हम दूसरा टाइप भी देख लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस यहाँ पर ये चीज़, ये
प्रारंभिक स्थिति जहाँ से वो पूछे कि उस स्थिति से कितनी दूर है होए या उस स्थिति से कितने किस दिशा में है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको क्लास सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग नहीं किए हैं अभी। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम पूरा पेपर कवर करेंगे। और आप अपनी पढ़ाई का टाइम पीरियड और ड्यूरेशन बढ़ाइए। फरवरी के स्टार्टिंग है, जनवरी के लास्ट तक जो टाइम ड्यूरेशन है हमने बताया कि कम से कम 10 घंटे जरूर होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। मेहनत करिए और बने रहिए हमारे साथ। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।